गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीबीडीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रोदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी मीडियम की क्लास सेकंड की पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की बुक का चैप्टर 11। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आप भी अपनी बुक्स को खोल लीजिए और इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। चैप्टर का नेम दिया हुआ है हमारे सूरज चांद सितारे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में सूरज चांद सितारे इन सब के बारे में इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। जब हम ऊपर देखते हैं तो चारों ओर नीला आकाश फैला हुआ दिखाई देता है। जब हम ऊपर देखते हैं यानी ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो क्या दिखाई देता है हमको? चारों तरफ नीला आकाश फैला हुआ दिखाई देता है। यह हमारी पृथ्वी के ऊपर एक चादर की तरह फैला हुआ है। और क्या है ये? हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर एक चादर की तरह ये फैला हुआ है। प्रातःकाल जब हम सोकर उठते हैं तो सूर्य उदित हो रहा होता है। और प्रातःकाल यानी सुबह के समय जब हम उठते हैं तो क्या देखते हैं कि सूर्य जो है उदय हो रहा होता है। यदि उस समय हम पूर्व दिशा की ओर देखें तो आग का एक गोला सा निकलता हुआ दिखाई देता है। और उस समय यानी प्रातःकाल सुबह के समय जब हम पूर्व दिशा की ओर देखें तो क्या दिखाई देता है हमको? एक आग की तरह एक गोला निकलता हुआ दिखाई देता है। यह सूर्य निकल रहा है। तो क्या होता है? वो सूर्य होता है। निकलने के समय सूर्य का रंग लाल होता है। और जब सूर्य उदय होता है, जब निकलता है तो उसका रंग कैसा होता है? लाल। और हम इसको अपनी आँखों से देर तक देख सकते हैं क्योंकि इस समय इसका प्रकाश बहुत तेज नहीं होता। और इस समय यानी जब प्रातःकाल सुबह सूर्य उदय होता है तो इस समय हम देर तक यानी बहुत समय तक इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं क्योंकि इस समय क्या होता है, इसका जो प्रकाश होता है वो अधिक तेज नहीं होता। यदि आप इसको दिन में देखो तो आप इसको अधिक समय तक नहीं देख सकते क्योंकि उस समय क्या होता है, इसका प्रकाश जो है तेज हो जाता है। आगे देखते हैं। जब सूरज कुछ ऊपर आ जाता है यानी जब थोड़ा टाइम बीत जाता है तो सूरज ऊपर आ जाता है तो इसका तेज बढ़ जाता है। तो इसका जो तेज होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। उस समय हमें इसको टकटकी बांधकर नहीं देखना चाहिए। तो उस समय हमें इसको टकटकी बांधकर नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य से निकलने के साथ ही नए दिन की शुरुआत होती है। और जब प्रातःकाल सूर्य निकलता है तो सूर्य निकलने के साथ ही सूर्य के उदय होने के साथ ही नए दिन की शुरुआत होती है। सूर्य के उदय के समय सवेरा, मध्य भाग में दोपहर तथा सूर्य छिपने के समय रात का आगमन होता है। और जब सूर्य उदय होता है तो सवेरा होता है, मध्यकाल होता है तो दोपहर, और सूर्य छिपने के समय रात का आगमन होता है। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं। इस प्रकार से जब प्रातःकाल होता है तो ये सूर्य निकलता है जिसका रंग लाल होता है। और उसके बाद थोड़ा समय होता है तो इस प्रकार से सूर्य दिखाई देता है। और जब लगभग दोपहर आ जाती है तो इस प्रकार से आप सूर्य को देख सकते हैं। आपने देखा होगा। आगे देखते हैं। इस समय को शाम कहते हैं। और जब सूर्य जो है छिपने लगता है यानी अस्त होने लगता है तो इस समय को क्या कहते हैं? शाम कहते हैं। जानते हो सूरज क्या है? तो क्या आप जानते हो कि सूरज क्या है? यह आग का एक गोला है। क्या है? आग का एक गोला है। कई तरह की गैसों का मिश्रण है। और क्या है? यह कई तरह की गैसों का मिश्रण है जो हमें प्रकाश तथा गर्मी प्रदान करता है। और जो क्या करता है? हमें प्रकाश यानी उजाला और गर्मी प्रदान करता है।
क्योंकि यदि सूर्य नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। यानी जब शाम को सूर्य अस्त हो जाता है तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो क्या प्रदान करता है ये हमें, प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। सूर्य हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और सूर्य जो है हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य का प्रकाश तो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश क्या है, पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश के बिना तो पौधे बढ़ ही नहीं सकते और यदि किसी पौधे को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो वो बढ़ नहीं सकते। तो पेड़ पौधों के लिए भी सूर्य का प्रकाश जो है आवश्यक है। आगे देखते हैं हम। सूर्य प्रातः पूर्व में उदय होकर शाम को पश्चिम में अस्त होता है। तो ये बात भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि सूर्य जो है प्रातःकाल सुबह के समय पूर्व दिशा में उदय होता है और शाम के समय पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। वह दिन भर में कितनी दूरी तय करता है, क्या सूर्य चलता है? तो वह दिन भर में कितनी दूरी तय करता है, क्या सूरज चलता है? नहीं, वह तो स्थिर रहता है। क्या होता है, सूर्य तो स्थिर रहता है, चलती तो हमारी पृथ्वी है। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि क्या सूर्य चलता है? तो नहीं, ये गलत है। सूर्य तो स्थिर रहता है, यानी अपनी जगह पर वो स्थिर रहता है, बल्कि जो धरती है, हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, ये क्या होती है, चलती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। यानी जो पृथ्वी रहती है वो अपनी धुरी पर 24 घंटे जो होते हैं उन 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करती हैं। पृथ्वी के चक्कर लगाते समय उसका जो भाग सूर्य के सामने आता है वहाँ दिन हो जाता है तथा उसके विपरीत दिशा में अंधेरा होने के कारण रात हो जाती है। दिन रात होने का यही क्रम चलता रहता है। यानी जब पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी के चक्कर लगाते समय उसका जो भाग सूर्य के सामने आ जाता है, यानी पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आ जाता है तो वो वहाँ क्या हो जाता है, दिन हो जाता है, यानी उजाला हो जाता है। और इसके विपरीत दिशा में अंधेरा होने के कारण रात हो जाती है। वो जो भाग इससे छिपा हुआ होता है, जो सामने नहीं आता, तो उस भाग में अंधेरा होने के कारण क्या होती है, रात हो जाती है। दिन रात होने का यही क्रम चलता रहता है और इसी प्रकार से दिन और रात होने का यही क्रम निरंतर चलता रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर में, जो कि हमारे चैप्टर का नाम था सूरज चांद सितारे, तो इस चैप्टर में आज हमने सूरज के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार का ये होता है तथा किस दिशा में अस्त और किस दिशा में ये उदय होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर का जो बचा हुआ भाग है जिसमें हम चांद, चंद्रमा और तारों के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।